स्वागत है दोस्तों। आज 26 जून 2023 दिन सोमवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी 6 दिन बाद भारत लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा समेत बीजेपी के सांसदों ने स्वागत किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात 12:30 बजे अमेरिका और इजिप्ट की यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रात करीब 12:30 बजे लैंड किया। यहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी 7 भाजपा सांसदों ने स्वागत किया है। पीएम मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान मिला है, ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा गया। अब तक दुनिया के 13 देश पीएम मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। यानी पीएम मोदी को रविवार को राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। मिस्र ने 1915 में ऑर्डर ऑफ द नाइल की शुरुआत की थी और यह सम्मान उन राष्ट्र अध्यक्षों, राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जो मिस्र या मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। आपको बता दें, यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी को अरब देश का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं। 27 जून को मध्य प्रदेश जाएंगे पीएम मोदी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और रोड शो भी करेंगे। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अमित शाह से मिले, राज्य के हालात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आ रही है, पति और पत्नियों के लिए जरूरी अपडेट है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने एक पति और पत्नी के मामले में प्रॉपर्टी के हक पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से गाड़ी के पहिए चलते हैं, ठीक उसी तरह से घर चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों ही बराबरी के प्रयास करते हैं। कोर्ट ने कहा कि पत्नी अपने पति की संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी की हकदार होती है। पति की संपत्ति के आधे हिस्से पर पत्नी का अधिकार है। मद्रास हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। बड़ी खबर आ रही है, डब्ल्यूएचओ ने बताया कि अल नीनो की वजह से कैसे वायरस का प्रकोप बढ़ेगा, बड़ा खतरा है। दरअसल डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसा वायरस फैलाने वाले मच्छर गर्म मौसम में तेजी से बढ़ते हैं। अल नीनो के प्रभाव की वजह से दुनिया के विभिन्न हिस्सों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अल नीनो की वापसी से दुनिया भर की चिंताएं बढ़ गई है और इसकी वजह से न सिर्फ गर्मी बल्कि चरम मौसम की घटनाओं में बढ़ोतरी, कृषि, व्यवधान और आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट ने अल नीनो को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अल नीनो की वजह से भीषण गर्मी पड़ने के कारण कई घातक बीमारियां फिर से बढ़ सकती हैं। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा कि मौसमी घटनाओं की वजह से डेंगू और चिकनगुनिया और जीका जैसे वायरल बीमारियों के प्रसार में वृद्धि होने की संभावना है। डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ने का खतरा है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। पहले समर वेकेशन की अवधि 26 जून 2023 तक थी। छुट्टियां 6 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश को अब 2 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। अब राज्य के स्कूल 3 जुलाई को खुलेंगे। वहीं G20 समिट उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक होगी। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 26 से 28 जून तक आयोजित होगी और इसमें G20 सदस्यों में 16 देशों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से, 4 देशों के वर्चुअली हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड वेदर अपडेट आ रहा है। हरिद्वार में खतरे के निशान पर पहुंची गंगा। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर भी रोक लगा दी गई है। लगातार बारिश से हरिद्वार में गंगा नदी चेतावनी निशान के करीब पहुंच गई। चेतावनी निशान 293 मीटर है। रविवार दोपहर 1 बजे गंगा का जल स्तर सबसे अधिक 292.20 मीटर रहा है। हालांकि शाम को गंगा का जल स्तर फिर धीरे धीरे सामान्य हो गया। वह दोस्तों, 2 बड़ी खबरें हम आपको अलर्ट करने वाली बता रहे हैं, आप भी जरूर इन्हें ध्यान से सुनिएगा। ऑफिस वर्कर ध्यान दें, ये एक आदत घटा रही है आपकी उम्र। समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ गया है। रिसर्च हुआ जिसमें इस तरह की बड़ी बातें सामने आई है। हाल ही के वर्षों में हुए कई अध्ययनों ने ऑफिस वर्कर की सेहत को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि आप भी ऑफिस जॉब करते हैं तो अपनी सेहत को लेकर सावधान हो जाने की आवश्यकता है। ज्यादातर लोगों में एक छोटी सी गलती देखी जा रही है जिसके सेहत पर कई प्रकार से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि जो लोग लंबे समय तक बैठे रहने वाले काम करते हैं उनमें कई गंभीर बीमारियों का जोखिम अन्य लोगों की तुलना में काफी अधिक देखा जा रहा है, जो समय से पहले मृत्यु के खतरे को बढ़ाने वाला हो सकता है। दरअसल जब भी आप बैठे होते हैं तो कम ऊर्जा खर्च करते हैं। शोध में लंबे समय तक बैठे रहने को कई स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जोड़ा गया है। उनमें मोटापे के साथ साथ रक्तचाप में वृद्धि यानी ब्लड प्रेशर में वृद्धि, हाई ब्लड शुगर का खतरा, कमर के आसपास अतिरिक्त चर्बी जमा होने और अस्वास्थ्यकर कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक देखा गया है। कुल मिलाकर लंबे समय तक बैठे रहने से हृदय रोग और कैंसर से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। जामा कार्डियोलॉजी में
प्रकाशित अध्ययन से पता चला कि जो लोग दफ्तरों में लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं उनमें दिल के दौरे और स्ट्रोक सहित हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा भी अधिक होता है। वहीं चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस और पेकिंग यूनियन मेडिकल कॉलेज द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार एक ही स्थान पर बैठकर दिन में 8 घंटे से अधिक काम करने वाले लोगों में दिल का दौरा या स्ट्रोक होने का खतरा 20% अधिक पाया गया है। वहीं लंबे समय तक बैठे रहने से हार्ट फेलियर का खतरा भी लगभग 50% तक बढ़ जाता है। डॉक्टर सभी लोगों से काम के बीच में थोड़े थोड़े देर के ब्रेक लेने की अपील करते हैं। वहीं अध्ययन के अनुसार जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनमें दिल से संबंधित बीमारियों के होने की आशंका 17% कम होती है। भले ही आप लॉन्ग सिटिंग जॉब करते हैं पर दैनिक व्यायाम की अगर आदत है, काम के दौरान थोड़े थोड़े देर पर आप उठकर टहल लेते हैं, स्वस्थ आहार लेते हैं और धूम्रपान नहीं करते हैं तो इससे होने वाले दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और अलर्ट आ रहा है कि ICMR रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस वजह से बड़े सडन हार्ट अटैक के मामले गैर संक्रमितों में भी देखा गया जोखिम। एक बड़ी खबर है, पिछले 2 साल का डेटा देखे तो ये पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर सडन हार्ट अटैक के मामलों में भारी उछाल आया है। चिंताजनक बात यह है कि इसके सबसे ज्यादा शिकार 25 से लेकर 44 साल के आयु वर्ग वाले लोग हो रहे हैं, जिन्हें कुछ दशकों पहले तक हृदय रोगों के जोखिमों से काफी ज्यादा सुरक्षित माना जाता रहा था। आजकल अक्सर आप भी देखते होंगे ना दोस्तों की पार्टी में डांस करते समय, काम करते समय अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होते रहते हैं, हम देखते हैं। लेकिन आखिर इनकी असली वजह क्या है? हार्ट अटैक इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में बड़ा खुलासा किया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के विशेषज्ञों ने भी हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह बताया कि कोविड-19 के बाद सडन हार्ट अटैक के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। संक्रमण के दुष्प्रभावों के कारण कम उम्र के लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। कोविड के शिकार या फिर जिन्हें संक्रमण नहीं भी हुआ उनमें भी इसका जोखिम देखा जा रहा है। दरअसल ये कोरोना ने हृदय और फेफड़ों को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। दिसंबर 2022 में हुए एक शोध में वैज्ञानिकों की टीम ने बताया कि कोरोना हृदय और फेफड़े दोनों को क्षति पहुंचाता है। वायरस आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है लेकिन यह हृदय की गंभीर समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। इसके अलावा ICMR की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोरोना वायरस ने लोगों को गंभीर रूप से संक्रमित किया। इसके कारण होने वाली थकान, कमजोरी के चलते लोगों में शारीरिक निष्क्रियता बढ़ी है और खान पान में गड़बड़ी भी देखी गई। ये सभी हार्ट अटैक के जोखिमों को बढ़ाने वाली स्थितियां हैं। इसके अलावा जो लोग संक्रमण से सुरक्षित रहे फिर भी हार्ट अटैक के शिकार हुए, यानी जिन्हें कोरोना नहीं हुआ वो भी हार्ट अटैक उन लोगों को भी आ रहा है। उनमें इसका प्रमुख कारण लंबे समय तक बैठना और उस हिसाब से व्यायाम और शारीरिक निष्क्रियता में कमी देखी गई, यानी वो शरीर से कुछ व्यायाम वगैरह मेहनत का काम नहीं करते थे। लॉकडाउन की परिस्थितियों में व्यायाम या शारीरिक मेहनत में भी कमी आई जिससे लोगों की सेहत को प्रभावित किया है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट ये कहते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन के दुष्प्रभाव ने भी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा दिया है। हालांकि ICMR की जांच में इसका संबंध नहीं पाया गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना के हृदय पर होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर पहले के अध्ययनों में भी पुष्टि की गई है। हालांकि वैक्सीनेशन के कारण ये बढ़ा है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वैसे आपको बता दें इससे संबंधित अध्ययन की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो अगले 2 हफ्तों में सामने आ जाएगी, तब हम और विस्तार से जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अमरनाथ यात्रा भक्तों के लिए पौनी, पिट्टू और पालकी की दरें तय हो गई है। बालटाल व पहलगाम रूट का आप भी किराया जान सकते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महंगाई दर को 4% पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक महंगाई दर को 4% के दायरे में रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। कई इलाकों में जान जाने का खतरा भी बढ़ा है। केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी नेमती घाट, पुथीमारी और पगलादिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ के गंभीर हालात बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक बाढ़ से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। वहीं जब चाहोगे तब होगी बारिश, मानसून का इंतजार नहीं करना होगा। भारतीय वैज्ञानिकों का यह अनोखा कारनामा आप देख सकते हैं। वैसे आपको मालूम ही है कि बारिश का इंतजार तो हर किसी को होता है, क्योंकि बारिश ही चिलमिलाती गर्मी से राहत दिलाती है। किसान भाई भी बारिश का बहुत इंतजार करते हैं। हर साल गर्मी का मौसम आते ही लोग मानसून का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस दिशा में एक अनोखा कारनामा करके दिखाया है। IIT कानपुर यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने सभी को चकित कर दिया है। कृत्रिम बारिश तकनीक का विकास कर वैज्ञानिकों ने सभी को चकित कर दिया है। इस तकनीक को तैयार करने में 6 साल का अनुसंधान और विकास लगा है। बैक थ्रू तकनीक को कृत्रिम रूप से बारिश की स्थिति बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो शुष्क मौसम और वायु प्रदूषण से लड़ने में मदद कर सकती है। वह दोस्तों बड़ी खबर आ रही है पनडुब्बी हादसे को लेकर। समुद्र की सतह पर फैल गया टाइटन का मलबा, रोबोट बाहर निकालेगा। पनडुब्बी हादसे में आगे क्या होगा? दरअसल टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए पानी की गहराई में गई टाइटैनिक पनडुब्बी धमाके के साथ तबाह हो गई। इस पनडुब्बी का मलबा महासागर की सतह पर है। अब सवाल है कि इस पनडुब्बी से जुड़ी जांच में आगे क्या होगा। टाइटैनिक पनडुब्बी का मलबा
मलबा खोजा जा रहा है। मलबा खोजने के बाद इन्हें निकाला जाएगा। खबरें ऐसी है कि टाइटैनिक में सवार किसी भी यात्री का शव नहीं निकाला जा सकता। दरअसल इस पनडुब्बी की खोज में चलाया जा रहा बचाव अभियान अब रिकवरी मिशन में बदल चुका है। समुद्र की सतह पर मौजूद पनडुब्बी के टुकड़ों को निकाला जाना है। केवल रिमोट से चलने वाला रोबोट ही इस गहराई तक जा सकता है जहां पर टाइटैनिक का मलबा है। वही आपको बता दें, आखिर कितना गहरा होता है समुद्र, क्यों अंतरिक्ष से भी ये ज्यादा खतरनाक होता है? कई ऐसी बड़ी वजह है जहां गहरे पानी में जाने से वैज्ञानिक बचते रहे। दरअसल पनडुब्बी से टाइटैनिक का मलबा देखने गए लोगों की गहरे समंदर में रहस्यमयी मौत हो गई। अब तक सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसा कैसे हुआ होगा, लेकिन आपको समुद्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट बताते हैं। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार साल 2022 तक दुनिया में केवल 20% ही सी फ्लोर देखा गया है, यानी इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बातें भी हो रही हैं, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट अक्सर ये बातें बताते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। वैसे आपको बता दें, वुड्स होल ओशनग्राफी के अनुसार समंदर की जो औसत गहराई है वो करीब 12,000 फीट है। अब आप फीट को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लगभग 4 किलोमीटर के आसपास इसका आंकड़ा आएगा। समंदर की औसत गहराई है, लेकिन इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहा जाता है। जहां पर जो मेन गड्ढा होता है उसे चैलेंजर डीप कहते हैं, और ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है, और ये लगभग 36,000 फीट गहरा है ना दोस्तों? चौंकाने वाली बात। इस बात में दोस्तों एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर। नोएडा में 15,000 करोड़ का जीएसटी फ्रॉड हुआ है। गरीबों को पैसे का लालच देकर किस तरह से घोटाला करते हैं। फर्जी तरीके से कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करवाकर 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले के केस में नोएडा पुलिस ने 23 जून को 3 और जालसाजों को गिरफ्तार किया था। इन जालसाजों ने पिछले 5 साल से फेक फर्म बनाकर सरकार को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया। यानी फर्जी कंपनियों द्वारा असली चीज का लेन देन ही नहीं किया जाता, बल्कि फर्जी बिल पर करोड़ों रुपए का लेन देन दिखाया जाता है। सभी बिल फेक होते हैं और कंपनियां एक दूसरे से फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का ट्रांजैक्शन करती हैं, और बिजनेस दिखाने वाली अंतिम फर्म सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड का दावा कर देती है, और ऐसे में रिफंड के रूप में कंपनी के खाते में सरकार रुपए जमा कर देती है। अब इसमें कोई व्यापार नहीं हुआ, जबकि सरकार से करोड़ों रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बदले लेकर कंपनी चूना लगाती है। तो ऐसे जालसाजी होती है। अब ये बदमाशी कैसे करते हैं, इसकी भी एक वजह सामने आई है। बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी गरीब बस्तियों में रहने वाले गरीबों को किसी भी सरकारी योजना और अन्य किसी योजना के नाम पर कुछ पैसे उनके अकाउंट में डालकर उनका आधार कार्ड अपने कब्जे में ले लेते हैं। जब ये गरीबों को पैसे देते हैं तब उनके आधार नंबर से अपना मोबाइल नंबर भी लिंक करवा लेते हैं। इसके बाद तुरंत एक नया पैन कार्ड अप्लाई कर दिया जाता है, और फिर इससे आधार और पैन कार्ड के नंबर पर फर्जी बोगस कंपनियां रजिस्टर कराई जाती हैं, जो बाद में लोगों को जीएसटी बिल बनाने के नाम पर देने में काम आती है। तो ऐसे ये घोटाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ा रेल हादसा हुआ। रविवार की यह घटना है। 2 मालगाड़ी की टक्कर हो गई, कई बोडियां ट्रैक से उतर गई। पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा के ओंडा में रविवार सुबह एक मालगाड़ी ने पहले से खड़ी एक दूसरी मालगाड़ी को टक्कर मार दी थी। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं बीएमडब्ल्यू की सीट के नीचे मिला 12 किलो सोना। ड्राइवर के नाम काटा 200 करोड़ का बिल। कानपुर में चौथे दिन भी आईटी की रेड जारी थी। कानपुर में रियल एस्टेट और ज्वेलरी कारोबारियों के यहां पर रविवार को चौथे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की रेड जारी थी। शनिवार को एक ज्वेलरी कारोबारी के यहां पर खड़ी बीएमडब्ल्यू कार की सीट के नीचे 12 किलो सोना मिला था, और भी केस के साथ करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। वहीं सड़क पर प्रदर्शन नहीं करेंगे पहलवान, कहा कि कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं महिला पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने ट्वीट करके कहा वो अगले कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं। वही दोस्तों, हरियाणा का एक ढाबा हुआ वर्ल्ड फेमस। टॉप 150 रेस्तरां में भारत के साथ होटल, पराठे, बिरयानी और कबाब ने पहचान बनाई है। कोझिकोड के पैरागोन रेस्तरां को 11वें स्थान पर रखा गया। इस लिस्ट में 12वें स्थान पर लखनऊ की टुंडे कबाबी है। वहीं सावधान हो जाइएगा, 28 दिन के फ्री रिचार्ज से जुड़ा ये ऑफर आपको कंगाल कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप पर आजकल एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। ये मैसेज फ्री में मोबाइल रिचार्ज देने का दावा कर रहा है। मैसेज में लिखा है कि मोदी सरकार देश के हर यूजर को फ्री में 239 रुपए का रिचार्ज ऑफर कर रही है, और इस रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिनों की है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज वगैरह आया है तो आपके लिए अलर्ट है, ये मैसेज फर्जी है, इसे आप फॉरवर्ड ना करें। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब बड़ी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियों की दोहरी जांच होगी। मौके पर टीम जाएगी, यानी यूपी सरकार धोखाधड़ी करके स्टाम्प चोरी करने वालों के खिलाफ और सख्त होने जा रही है। खास करके बड़ी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए दोहरी जांच की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। वहीं उज्जैन महाकाल से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। महाकाल के गर्भगृह में 70 दिन प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। महाकाल समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तय हुआ कि 4 जुलाई से 11 सितंबर तक श्री महाकालेश्वर भगवान
भगवान के गर्भगृह दर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। 11 जुलाई से शहर वासियों को आधार कार्ड दिखाकर पृथक द्वार से प्रवेश मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। WFI चुनाव पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का स्टे आ गया है। कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख तक चुनाव न हो। असम कुश्ती संघ ने इस तरह की अपील की थी। वहीं हरियाणा में PGT अभ्यर्थियों को HPSC से झटका लगा, नए सिरे से आवेदन करना होगा। 100 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा, शेड्यूल जारी हो गया है। झारखंड के युवाओं को अग्निवीर बनने का मौका, 1 से 9 जुलाई तक मोरहाबादी मैदान में भर्ती मेला लगेगा। वहीं हरियाणा में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। 14 जिलों में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 26 जून को अंबाला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत और पानीपत में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश से तबाही देखने को मिली है। अर्की के बाद हमीरपुर के खेरी में बादल फट गया। चंबा में हाईवे पर लैंडस्लाइड में 40 वाहन फंस गए। हिमाचल प्रदेश में मानसून के एंट्री के साथ ही मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। बादल फटने की 2 घटनाएं हुई। वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र में 62 साल बाद एक साथ मानसून की एंट्री हुई है। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 23 राज्यों में 4 दिन कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली और महाराष्ट्र में रविवार सुबह मानसून की एंट्री हो गई। वहीं पंजाब में भी अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मुंबई में बारिश ने तबाही मचाई है। 2 की मौत होने की खबर, IMD ने अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में भी 1 दिन की देरी से मानसून की एंट्री हो गई। 15 जिलों में मानसून एक्टिव हो गया है। मानसून ने भरतपुर, कोटा, झालावाड़ के रास्ते प्रदेश में प्रवेश लिया। मौसम केंद्र जयपुर ने 26 से 28 जून तक राजस्थान में अच्छी बारिश होने का अनुमान जताया है। दक्षिणी राजस्थान के 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सरकार ने ड्रोन एक्सपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। बिना लाइसेंस के 25 किलोमीटर तक की रेंज वाले ड्रोन एक्सपोर्ट हो सकेंगे। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अलर्ट आप देख पा रहे हैं। मंडी और कुल्लू में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। 85 सड़कें बंद हो गई। सैमसंग गैलेक्सी M34 ट्रिपल कैमरा के साथ लॉन्च होगा सैमसंग का नया फोन। वहीं जियो फोन 5G भी आ रहा है। जियो का सस्ता 5G फोन आ रहा है। लॉन्च से पहले इसके फीचर्स लीक हुए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है। इसके अलावा राजस्थान से जुड़ी खबर, CM गहलोत से मिला राजपूत समाज, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड गठन के लिए धन्यवाद दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री निवास पर रविवार को CM अशोक गहलोत से राजपूत समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। वहीं हरिद्वार से जुड़ी खबर, मानसून की पहली बारिश में ही हरिद्वार का हुआ बुरा हाल, दरिया बनी सड़कें, कई वाहन डूब गए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, साहित्यकारों कलाकारों को उपचार के लिए 50,000 रुपए तक सहायता देगी मध्य प्रदेश सरकार। यानी मध्य प्रदेश के साहित्यकारों एवं कलाकारों को राज्य सरकार बीमारी या दुर्घटना होने पर उपचार के लिए और दैवीय विपत्ति आने पर 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी। वहीं 15 रुपए में अब मिलेगा पौष्टिक भोजन। देहरादून रेलवे स्टेशन पर भरपेट खाना खा सकेंगे। उत्तराखंड से जुड़ा यह बड़ा अपडेट है। रेलवे ने देहरादून स्टेशन पर जनता खाना की सुविधा शुरू कर दी है। 15 रुपए में 7 पूड़ी और आलू की सब्जी के साथ अचार मिलेगा। वहीं कॉलेज एडमिशन से जुड़ी खबर, समर्थ पोर्टल पर अब 30 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। उत्तराखंड में विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में एडमिशन के लिए विद्यार्थी 30 जून तक समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बड़ी खबर आ रही है, गहलोत सरकार राजस्थान में 6250 स्कूटियां फ्री में देंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार दिव्यांगजनों को आवागमन आसान कर उन्हें संबल प्रदान करने के लिए स्कूटियां वितरित करेगी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। यूपी में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। अगले महीने के अंत तक यानी 31 जुलाई तक उनकी छुट्टियों पर रोक लगी है। इस बाबत DGP विजय कुमार जी ने आदेश जारी कर दिया है। छुट्टियों पर रोक के पीछे आने वाले त्योहारों को कारण बताया जा रहा है। वहीं इस हफ्ते ओपन होंगे 2 IPO, इनमें साइएंट DLM और आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी शामिल है। इस हफ्ते शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 2 इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO ओपन होंगे। दिल्ली वेदर से जुड़ी खबर, दिल्ली में 3 दिन जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। गुरुग्राम की अनियमित कॉलोनियों को बड़ी राहत, हरियाणा सरकार ने नियमितीकरण की शर्त में बदलाव किया है। हरियाणा सरकार ने अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता अब और आसान बना दिया है। वहीं उद्घाटन से पहले ही पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना देखने को मिली है। गेट का शीशा टूट गया। असम सरकार ने आपातकाल का विरोध करने वालों का सम्मान किया है। लोकतंत्र सेनानियों को दी जाएगी 15,000 रुपए की पेंशन। उन लोकतंत्र सेनानियों को 15,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी जो अभी भी जीवित है या संबंधित व्यक्तियों की मृत्यु के मामले में उनकी पत्नी या अविवाहित बेटियों को भी पेंशन दी जाएगी। वहीं तेलंगाना में BRS को बड़ा झटका, करीब 1.5 दर्जन नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। इस तरह की खबरें हैं। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है, कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनेगी फिल्म। 28 जून को मुंबई से उदयपुर आएगी प्रोडक्शन हाउस की टीम। देश को हिला देने वाले नृशंस कन्हैयालाल हत्याकांड को 28 जून को 1 साल होने वाला है। वहीं अब इस हत्याकांड पर फिल्म भी बनने जा रही है, जिसके लिए मुंबई से टीम भी आ रही है। 28 जून को टीम उदयपुर आएगी। इसके अलावा राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर, DDA की हाउसिंग स्कीम 30 जून को चुन सकेंगे अपना पसंदीदा फ्लैट। दिल्ली विकास प्राधिकरण 30 जून को हाउसिंग स्कीम
टीम लॉन्च करने जा रही है। सोने चांदी के रेट अपडेट शनिवार और रविवार को नहीं आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 26 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम कैसा रहेगा, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। वैसे सबसे पहले आपको हम बता दें, दक्षिण पश्चिम मानसून है वो अब मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात के कुछ इलाकों और राजस्थान और हरियाणा, उत्तराखंड के बाकी हिस्सों और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ और हिस्सों में मानसून आगे बढ़ गया है। वही अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि की बात करें, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी तट, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में व्यापक बरसात होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ जगहों पर तीव्र बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, केरल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।